नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ रहे थे इसके बारे में कि किस प्रकार जो है वह 16 सोमवार व्रत करें। तो थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए, 16 सोमवार व्रत जो है किया क्यों जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। 16 सोमवार की ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले जातक की मनोकामना जो है पूर्ण होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्रत जो है कामना परक होता है तो उस व्रत के नियम थोड़े कड़े होते हैं। तो उसी प्रकार इस व्रत के नियम थोड़े कड़े हैं। एक विशेष शब्दों में बता दूं तो इस व्रत में भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार करने की यानी व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। और ये जो व्रत होता है वो आप जो है सावन के महीने से भी शुरू कर सकते हैं, बैसाख महीने से भी शुरू कर सकते हैं, और फाल्गुन महीना भी है जो कि ये व्रत शुरू करने के लिए उचित माना जाता है। माघ महीने से भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। वैसे विशेष अगर उचित आप महीना माने तो शिव जी का कोई भी व्रत शुरू करने का जो सबसे पुनीत महीना है वो सावन ही माना गया है। तो एक चीज बता दूं कि ये व्रत जो है मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए भी आप जो है 16 सोमवार व्रत रख सकते हैं। और इसमें शिव जी की पूजा होती है, और शिव जी की पूजा का जो सबसे शुभ काल होता है वो प्रदोष काल होता है। परंतु कोई अगर वर्किंग है और वो चाहता है 16 सोमवार व्रत करने की उसकी इच्छा है तो सुबह के समय भी पूजा आप कर सकते हैं। परंतु अगर विशेष आप अगर अच्छे से भगवान की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो विशेषकर भगवान प्रसन्न होते हैं प्रदोष काल की पूजा से। तो देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि आप किस महीने से जो है व्रत शुरू कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कि आपको इस व्रत को शुरू कैसे करना है। तो देखिए, जब से आपको ये व्रत शुरू करना है तो कोशिश कीजिए जैसे सावन के महीने में, तो जैसे सावन शुरू होता है हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वगैरह नहीं देखते हैं, परंतु अन्य महीनों में अगर आप इस व्रत को शुरू करते हैं तो आप ये देख ले, हाँ, सूतक और पातक नहीं होना चाहिए कोई भी व्रत शुरू करने के लिए। तो जब आप शुरू करें तो शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आप संकल्प लें। अब संकल्प लेने की विधि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हाथों में जल लेना है, पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, और भगवान से आज का दिन, आज की तारीख यानी कि दिन तारीख जो हिंदी महीने की होती है वो बोलना है, अपना नाम बोलना है, स्थान बोलना है, और अपनी मनोकामना बोलना है कि भगवान जो है मैं इस मनोकामना के लिए आपका 16 सोमवार व्रत कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको मनोकामना बोलना है और भगवान से कहना है कि ये व्रत पूर्ण करने की हमें शक्ति दीजिए। अब आपको जब आपका पहला सोमवार है तो आपको पहले सोमवार के दिन ही आपको ये संकल्प ले लेना है। संकल्प लेकर के आपको 16 सोमवार में, जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि आप सभी जानते हैं कि इनकी पूजा जो है वो काफ़ी आसान होती है और बहुत कम सामग्री में भी हम कर सकते हैं। तो इनकी पूजा अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो अभिषेक की सामग्री भी ले लीजिए, जैसे कि पंचामृत होता है, गाय का दूध, घी, दही, शहद, चीनी ये ले लीजिए, साधारण जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, फूल, बेलपत्र, और इनका श्रृंगार करने के लिए इत्र ले लीजिए, और सुगंधित सफ़ेद फूल ले लीजिए, बेलपत्र तो चाहिए ही चाहिए, भस्म ले लीजिए। इन चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो एक शिव परिवार की फोटो होनी चाहिए, यानी कि आप भगवान भोलेनाथ की फोटो रखें, उसके सामने आप जो है एक गाय के घी का दीपक जलाएं, एक कलश रखें। देखिए, जब कोई भी विशेष पूजा हम करते हैं तो कलश उसमें जरूर रखते हैं, तो कलश रखिए। कलश के ऊपर जो है पंच पल्लव रखिए, दीप कलश बनाइए, और ऐसा करके आप जो है भगवान की पूजा कीजिए। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप भगवान की विधिवत अभिषेक कीजिए, और नहीं है तो अगर आप मंदिर जा सकते हैं प्रति सोमवार तो ये बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। परंतु नहीं जा सकते हैं तो आप भगवान के फोटो के सामने ही जो आप अपनी इच्छा जो है वो जाहिर करें, और जिस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ को पुष्प, धूप, दीप जो भी समर्पित करना चाहे वो करें। अब इस व्रत में विशेष बात आती है कि भगवान को प्रसाद क्या चढ़ाया जाए। तो देखिए, इस व्रत में विशेषकर भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है चूरमे का। चूरमा चढ़ा सकते हैं या फिर कोई भी प्रसाद, जो चीज़ें आपको, जैसे कि आप चूरमा नहीं खाना चाहते हैं, आप सिर्फ फल खा करके व्रत रखना चाहते हैं तो आप कोई भी फल चढ़ाएं, पर जो भी चीज़ आप प्रसाद में चढ़ाएं, मेरे कहने का ये मतलब है जो भी प्रसाद में आप चढ़ाएं तो वही प्रसाद आपको 16 सोमवार रखना चाहिए, यानी इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साधारण ये बताया गया है कि आप चूरमा बना करके प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये ठीक रहेगा। बाकी आप केला भी चढ़ा सकते हैं, कोई और फल अगर आपको पसंद हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं।
तो लेकिन ये फल को या फिर जो चूरमा चढ़ाएंगे उनको 3 भागों में विभाजित करना है। एक भाग जो है, जो 3 भाग आपने भोलेनाथ को जो आपने प्रसाद भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया, उनको 3 भागों में विभाजित कीजिए। पहला भाग जो है आप गौ माता के लिए निकालेंगे और दूसरा भाग जो होता है वो सबको प्रसाद रूप में वितरित करेंगे। जैसे मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं तो कुछ भाग पुजारी जी को देंगे, वहां उपस्थित लोगों में बांटेंगे, अपने घर वालों को देंगे, और तीसरा भाग जो आपके प्रसाद का बचा है वो आप स्वयं ग्रहण करेंगे। तो ऐसा करना चाहिए। अब बात आती है कि इस व्रत में ये पूजा करनी है आपको, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की आरती करें। देखिए जैसे भोलेनाथ जो है वो भोले, उनका नाम ही भोले है, तो उनकी पूजा में आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं करना है कि बहुत सारी सामग्री है और नहीं मिली तो आपकी पूजा नहीं होगी। पर हाँ, 16 सोमवार के नियम थोड़ा सा कड़ा होता है। इस व्रत में अगर आप 3 पहर का उपवास कर सकते हैं, 3 पहर का यानी कि जैसे सुबह से लेकर के और आप शाम तक कुछ भी नहीं खाते हैं तो काफी उचित है। 3 पहर का उपवास करना जो है इस व्रत का विधान है। शाम को प्रदोष काल में आप पूजन करने के बाद आप जल, फल और जो प्रसाद मंदिर से लाएं या फिर घर में चढ़ाएं तो वो आप ग्रहण करेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा उचित होता है। परंतु हाँ, अगर आपकी शारीरिक क्षमता जो इतनी नहीं है, आप इतना लंबा उपवास नहीं रख सकते, तो कोई बात नहीं, आप सुबह में भगवान की पूजा करें, प्रार्थना करें और करने के बाद आप जो है साधारण सा जो फलाहार आता है वो ग्रहण कर लें, इसमें कोई समस्या नहीं। परंतु हाँ, इस व्रत में नमक का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस व्रत का नियम थोड़ा कड़ा होता है। तो नमक का आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके इस व्रत को रखते हैं, तो आप कोशिश करें कि इस व्रत में 3 पहर का उपवास आप रखें। प्रदोष काल की पूजा के बाद ही आप जल, फल और जो प्रसाद वगैरह है वो आप ग्रहण करें। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपकी जो है वो 16 सोमवार का व्रत जो है वह पूर्ण होता है। तो अब आपको करना है कि 17वें सोमवार को आपको जो है उस व्रत का उद्यापन करना है। देखिए ये व्रत काफी बड़ा है, शास्त्रों में इस व्रत की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। तो ये व्रत जो है काफी बड़ा है और जब कोई बड़ा व्रत हम करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, उद्यापन करते हैं, तो ऐसे में पुरोहित को, ब्राह्मण को बुलाना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। यानी कि देखिए 16 सोमवार आपने इतनी बड़ी साधना की, इतनी बड़ी तपस्या की, तो उसके लिए आप एक ब्राह्मण को बुलाइए और उनसे विधिवत जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराइए, पूजन कराइए और वो जो है कि उनको आप भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद 17वें सोमवार को ये सारा कार्य आपको करना है। भोजन कराइए, उनको कुछ सीधा दीजिए, अपनी शक्ति अनुसार उनको दक्षिणा दीजिए। अगर कुछ वस्त्र वगैरह देना चाहे, देखिए देना चाहे तो मैं हमेशा एक चीज आपको बताती हूँ कि कोई भी दान अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। तो अगर देना चाहें तो आप उनको वस्त्र वगैरह भी दे सकते हैं, परंतु हाँ, आप उनको कुछ सीधा जरूर दें जिसमें कम से कम 2-4 लोगों का भोजन जो है वो हो सके। तो इस प्रकार करके आपको अपना उद्यापन जो है वह पूर्ण होता है। शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को अगर कुंवारी लड़की करती हैं तो उनको मनवांछित पति मिलते हैं, और अगर कोई महिला है जिनको पुत्र प्राप्ति चाहिए, पुत्र या पुत्री संतान कोई भी चाहिए, कुछ भी उनको चाहिए, पुत्री संतान या फिर पुत्र संतान, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके 16 सोमवार के व्रत करने से उन्हें जो संतान की इच्छा पूर्ण होती है। यानी एक साधारण से शब्दों में कहें कि जिस कामना के लिए आप इस व्रत को करेंगे वो पूर्ण होता है। वैवाहिक जीवन में अगर खुशी नहीं है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तब भी आप 16 सोमवार का व्रत करें, क्योंकि दोस्तों सबसे जो खुशहाल जोड़ा हमारे शास्त्रों में माना गया है वो शिव पार्वती का माना गया है। तो उनकी कृपा से आपका भी दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती के समान ही खुशहाल हो जाएगा। तो इस प्रकार करके आपका जो है 16 सोमवार व्रत जो है वह संपूर्ण होता है। तो इस प्रकार आप जो है 16 सोमवार व्रत करें और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। और एक चीज और बताना चाहूंगी दोस्तों आपको कि 16 सोमवार में जिस समय आप पूजा करें उसी समय पूजा करें, यही है इस व्रत का नियम। और जो आप पहले सोमवार में भोजन ग्रहण करें वैसे ही आप बाकी सोमवार भी भोजन ग्रहण, यानी इसमें आप परिवर्तित न करें। अगर आप कोई पास समय नहीं, आप सुबह के समय ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, तो प्रति सोमवार आप सुबह के समय ही ये पूजा जो है भगवान का करें। और अगर आपके पास समय है, आप शाम में करते हैं, तो फिर शाम में आप जो है भगवान की पूजा करें। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है
कि जिस प्रकार आप पहले सोमवार में कर रहे हैं उसी प्रकार आप संपूर्ण सोमवार का व्रत जो है संपूर्ण करें और उद्यापन करें, और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ आपकी झोली भरेंगे। और दोस्तों बस यही 16 सोमवार व्रत की विधि थी। इसके विधान थोड़े से कड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें 3 पहर का उपवास जो है वह करना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है तो आप इस उपवास को करें, भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।